भाव है। सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन्य ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है। चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति कर तार है। यह 10 लक्षण महापर्व का आज अंतिम दिवस है और आज हम अपनी चर्चा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म पर करने वाले हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जिसके लिए ये कहा गया है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है। चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये 10 धर्मों के सार हैं और 4 गति के दुखों से, चहु गति दुख ते काढ़ी, 4 गति के दुखों से निकाल कर और मुक्ति करने वाले हैं। तो कैसा है महान ब्रह्मचर्य धर्म का स्वरूप और क्या उसको समझा जा रहा है, हम इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे और निश्चय व्यवहार से उस ब्रह्मचर्य धर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं हम पंडित जी की पूजा की तरफ और उसके आधार से ब्रह्मचर्य धर्म का स्वरूप समझने का प्रयत्न करते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य का छंद आपके सामने है, छंद का हम पाठ करेंगे। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। शील बाढ़ नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो। करी दोनों अभिलाख करूं सफल नर भव सदा। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो माता बहिन सुता पहचानो। सहे बान वर्षा बहु सूरे टिके नैन बान लखी कूरे। पूरे दिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करे। बहु मृतक सड़ही मसान माही काग जो चोचे भरे। संसार में विष बैल नारी तज गए जोगीश्वरा। ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ी के शिव महल में पग धरा। यह उत्तम ब्रह्मचर्य की बहुत सुंदर चर्चा इस छंद में पंडित ज्ञानत राय जी ने की है और हम भी इस छंद के माध्यम से ब्रह्मचर्य धर्म का स्वरूप समझने का प्रयास करते हैं। चलिए हम समझते हैं क्या है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। देखिए सबसे पहले शब्द की ओर ध्यान देंगे। शब्द है ब्रह्मचर्य। शब्द क्या है? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म और चर्य 2 प्रकार के यहाँ शब्द है। तो ब्रह्म का मतलब है आत्मा, परम ब्रह्म भी कहते हैं आत्मा को, है ना। तो आत्मा, शुद्धात्मा, ज्ञायक स्वभावी मैं स्वयं, मैं तो हूं आत्मा, ब्रह्म। और चर्य मतलब उसमें चरण करना, आत्मा में लीनता, आत्मा में रमना, आत्मा में जमना है। ब्रह्म स्वभाव आत्मा में लीन होना, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य। इसी बात को अनेक स्थानों पर आचार्य देवों ने बताया है। अनगार धर्मामृत में भी लिखा है कि ब्रह्मणि आत्मनि शुद्ध बुद्धे चर्या। उस शुद्ध बुद्ध ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चर्या करना, चरण करना, उसमें रमना, आत्मलीनता, उसी का नाम ब्रह्मचर्य है। ये ब्रह्मचर्य धर्म है। उस आत्मा में लीनता उसको जाने बिना नहीं हो सकती है। आत्मा में लीनता उसे अपना माने बिना नहीं हो सकती है। जिसे अपना मानेंगे ही नहीं, अपना जानेंगे ही नहीं, तो उसमें लीन कैसे होंगे। इसलिए इसके आगे ये उत्तम शब्द जोड़ा हुआ है जो कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की सत्ता का सूचक है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में होने वाली लीनता, वो सम्यक चरित्र, वीतराग पर्याय, उसी का नाम है ब्रह्मचर्य।
और अनंत सिद्ध आदि वे त्रिकाल सदा हमेशा अनंत काल तक वे ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि वे ब्रह्म में चरण करते हैं। तो ब्रह्मचारी किसका नाम है? कि जो उस ब्रह्म स्वरूप आत्मा में चरण करता है, उसमें लीन रहता है, उसी का नाम है ब्रह्मचारी, उसी का नाम है निश्चय से ब्रह्मचारी। ये तो है इसका वास्तविक स्वरूप ब्रह्मचर्य का। लेकिन आज जब ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचारी की बात की जाती है तो हमारा ध्यान कहीं और ही चला जाता है। आज इस महान धर्म का, इस महान शब्द का जो अर्थ है वो अत्यंत सीमित हो गया है। जो शादी नहीं करता है उसका नाम ब्रह्मचारी, बस विवाह नहीं करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। हमने इतना मान लिया है। इस अर्थ को बहुत सीमित करना है, सीमित नहीं करना है। वास्तव में इस अर्थ को सही रूप से ग्रहण करना ही नहीं। विवाह नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य है, तो हमें भी समझ में आता है कि बहुत सारे लोगों का विवाह होता ही नहीं है। अब जिनका होता नहीं तो वे सारे ब्रह्मचारी हो गए। ब्रह्मचारी तो भगवान होते हैं, मुनराज होते हैं, ये ब्रह्म में चरण करते हैं। वे आत्मलीनता का नाम ब्रह्मचारी है। ये ब्रह्मचारी शब्द ये हास्य का विषय नहीं है, मजाक का विषय नहीं है। मजाक मतलब मैं तुम तो ब्रह्मचारी हो, अरे तो शादी नहीं करेगा तो क्या ब्रह्मचारी बनेगा क्या? शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचारी, इतना इतना छोटा है इसका, इतना संक्षिप्त है इसका अर्थ। यद्यपि ब्रह्मचारी विवाह नहीं करते, विवाह नहीं करना भी ब्रह्मचर्य, व्यवहार ब्रह्मचर्य में आता है, लेकिन मात्र विवाह नहीं करने का नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। विवाह नहीं करने का नाम ही ब्रह्मचर्य मानोगे तो जगत में जो राग रंग में पड़े रहते हैं, नेता अभिनेता आदि, उनमें भी बहुतों ने विवाह नहीं किया है, तो वे सब ब्रह्मचारी हो गए फिर तो। और जो पशु गति में तो विधान ही नहीं है विवाह का, नरकों में तो विवाह होता ही नहीं है, देवगति में भी है, जो ऊपर ऊपर के देव है वहां तो ये है ही नहीं, संग ही नहीं है वहां पे देवियों का, तो वो सब ब्रह्मचारी हो गए फिर तो। इसलिए इतना सीमित अर्थ हम नहीं करें, हम समझें। और जब थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा आगे जाते हैं और 5 इंद्रियों के विषय सेवन की बात करते हैं, तो उन 5 इंद्रियों में भी मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग को ही ब्रह्मचर्य समझ लिया जाता है। अंदर की बात नहीं है। अंतर में तो देखो ब्रह्म भाव अंतर लखो, वो है निश्चय, सबसे ऊंची चर्चा ब्रह्मचर्य की, उसकी नहीं है बात, वो तो हमने समझा अभी, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीनता। पर बाहर में भी ब्रह्मचर्य क्या है उसको हमें समझना है गहराई से, कि मात्र स्पर्शन इंद्रिय के जो विषय सेवन का त्याग है उसे ब्रह्मचर्य। और स्पर्शन इंद्रिय के भी 8 है विषय, चर्चा की थी ना भी तत्वार सूत्र जी में हमने, इस 5 इंद्रिय के विषयों की। तो स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय कौन कौन से हैं? हल्का भारी, ठंडा गरम, कड़ा नरम और रूखा चिकना, 8 प्रकार के विषय स्पर्शन इंद्रिय के हैं। तो वो इन सबके अंदर विषय शक्ति का त्याग, विषय सेवन का त्याग ब्रह्मचारी के होता है। हमने एक क्रिया विशेष के त्याग का नाम ही ब्रह्मचर्य मान लिया है, बस वो क्रिया नहीं है तो वो ब्रह्मचारी। गर्मी में ठंडी एसी की हवा खाना और सर्दियों में हीटर के पास बैठना, ये भी स्पर्शन इंद्रिय का विशेष सेवन है। नरम गद्दों और कड़क आसनों पर बैठकर सुख दुख की अनुभूति, ये भी स्पर्शन इंद्रिय का विशेष सेवन है। इसी प्रकार से रूखा, कड़ा, नरम इत्यादि स्पर्श में आनंद अनुभूति मानना, ये भी स्पर्शन इंद्रिय का विशेष सेवन है। मात्र उसका अर्थ इतना सीमित नहीं है जितना हमने समझा है। जब हम अंतरंग ब्रह्म में आचरण की बात करेंगे तो व्यवहार में भी ब्रह्मचर्य का स्वरूप कितना शुद्ध और परिष्कृत होगा और कितना विस्तृत होगा, वह हमें समझना आवश्यक है। तो ब्रह्मचर्य का जीवन हमें समझना, क्योंकि हमें भी अंततः ब्रह्मचर्य तो लेना ही है ना। लेना क्या है? ब्रह्म में चरण करना ही है। ब्रह्म में चरण करते हैं मुनराज, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, सदा ब्रह्मचारी है, वे परम ब्रह्मचारी। तो एक प्रविचार मात्र का त्याग कर देना सो ब्रह्मचर्य नहीं। स्पर्शन इंद्रिय, पूरे स्पर्शन इंद्रिय का विषय का त्याग वह भी ब्रह्मचारी के होता है। इसलिए
जब ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा या नियम दिलाया जाता है तो मात्र ये नहीं कहा जाता है कि तुम्हें स्त्री सेवन का ही त्याग करना है, अथवा है शादी नहीं करनी है, अथवा विवाह है तो उसको अब छोड़ देना, ये नहीं है। मात्र वो सादा जीवन, रहन सहन है, सादा कपड़े पहनना, भड़कीले तड़कीले कपड़े नहीं पहनना, भोजन के अंदर भी सादा खान पान, ज्यादा गरिष्ठ भोजन सब नहीं करना, ये सारी बातें उसमें समाहित होती, ये सब समाहित है। क्योंकि वो व्यवहार ब्रह्मचर्य जो है वो उस निश्चय ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए वो देना ना, शील बाढ़ अनुराग, वो जो शील है परम ब्रह्मचर्य अंदर में, वो उसकी रक्षा की बाढ़ है। ये बाहर का व्यवहार ब्रह्मचर्य रक्षा करता है उसकी मूल में उस चीज की। मात्र स्पर्श इंद्रिय का विशेष सेवन का त्याग, उसमें भी मात्र क्रिया विशेष का त्याग का बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि स्पर्श इंद्रिय के विशेष सेवन ये आत्मलीनता में बाधक है, ये उस ब्रह्मचर्य में बाधक है। तो क्या ये दूसरी इंद्रियां ब्रह्मचर्य में बाधक नहीं है? मात्र स्पर्श इंद्रिय का विशेष सेवन छोड़ देने से हो जाएगा ब्रह्मचर्य। लड्डू खाते खाते ब्रह्मचरण आत्मा में लीनता हो जाएगी। टीवी देखते देखते और सिनेमा देखते देखते, गाने सुनते सुनते हो जाएगा सम्यक दर्शन, आत्मलीनता अवस्था आ जाएगी क्या सम्यक चरित्र वाली? तो फिर वे बाधक नहीं है कि पांचों इंद्रियां बाधक है, केवल एक इंद्रिय का विशेष सेवन नहीं। इंद्रियां नहीं, इंद्रियों का विशेष सेवन, बात समझना। इंद्रियां नुकसान नहीं करती, तो इंद्रियों का जो विशेष सेवन की अभिलाषा है उनके माध्यम से होने वाली, उनके माध्यम से होने वाला जो परलक्ष्य ज्ञान है वे बाधक, वो भी तो बाधक है ना। तो पांचों ही इंद्रियों के विशेष सेवन का त्याग, ये ब्रह्मचर्य, ये आएगा ब्रह्मचर्य में, ये ब्रह्मचर्य की कोटि में उसको लिया जा सकता है। हम व्यवहार से बात करेंगे। शास्त्रों में तो काम भोग कहा है, काम भोग का त्याग होना चाहिए। तो काम भोग का जो अर्थ है वो भी केवल स्पर्श इंद्रिय के विषय में नहीं है, वो भी थोड़ा गहरा है। आचार्य जयसेन स्वामी जब समय सार की चौथी गाथा आचार्य देव ने लिखी, कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या लिखी कि काम भोग बंधन की कथा सबको सुलभ है अनादिकाल से, और एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा सुलभ नहीं है। तो वहां काम और भोग का जो अर्थ किया वो टीका में ऐसा किया कि काम का मतलब तो है स्पर्शन और रसना इंद्रिय का भोग, और भोग का अर्थ है घ्राण चक्षु और कर्ण इंद्रिय का सेवन। ऐसे पांचों ही इंद्रियों को काम और भोग में ले लिया गया। सो काम भोग का अर्थ भी मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय का विषय न होकर पांचों इंद्रिय का विषय है, वह हमें जानना चाहिए। यद्यपि शास्त्रों में भी जब ब्रह्मचर्य की चर्चा की गई तो स्पर्शन इंद्रिय के विशेष सेवन पे ही जोर दिया गया, उसमें भी किसी क्रिया विशेष के त्याग विषय पे ही जोर दिया गया है। कहीं कहीं तो अन्य इंद्रियों की चर्चा तक नहीं की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि आचार्य भगवान अथवा ग्रंथकार जो है वो उस अन्य इंद्रिय के विशेष सेवन का पोषण करना चाहते हैं और उनके होते हुए भी ब्रह्मचर्य को मानते हैं। जब हम इस स्पर्शन इंद्रिय को जरा गहराई से देखते हैं तो सारी बात साफ हो जाती है। देखिए, जब स्पर्शन इंद्रिय की बात की जाती है तो उस स्पर्शन इंद्रिय के अंदर सारा शरीर आ जाता है। स्पर्शन इंद्रिय में पांचों इंद्रियां आ जाती है। तो रसना इंद्रिय कहेंगे तो केवल जुबान आएगी, नाक नहीं आएगा। जब घ्राण इंद्रिय कहेंगे तो नाक आएगा, आंख नहीं आएगी। चक्षु कहेंगे तो आंख आएगा, कान नहीं आएगा। लेकिन जब हम स्पर्शन इंद्रिय कहेंगे तो आंख, नाक, कान, पांचों इंद्रियां आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि पांचों ही इंद्रियां स्पर्श की जा सकती है, छुई जाती है। उन सब में स्पर्शत्व पाया जाता है। तो इसीलिए स्पर्शन इंद्रिय कहने पर पूरा शरीर आ गया, पांचों इंद्रियों का समावेश हो जाता है। पहली बात तो ये, इसलिए स्पर्शन इंद्रिय की चर्चा की गई है तो पांचों इंद्रियों की बात की गई, पांचों इंद्रियों के विषय सेवन की त्याग की गई, बात की गई। यह हमें समझना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो स्पर्शन इंद्रिय है, ये स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, अखंड इंद्रिय है। दूसरी इंद्रियां तो खंड खंड है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय अखंड है। कैसे अखंड है? देखिए, जब घ्राण इंद्रिय कहते हैं और घ्राण इंद्रिय को छूते हैं तो घ्राण इंद्रिय छूने में आती है, वही पकड़ में आती है, चक्षु पकड़ में नहीं आती। जब चक्षु कहते हैं तो चक्षु पकड़ में आती है, हाथ लगाते हैं तो कान पकड़ में नहीं आता। लेकिन जब हम स्पर्शन इंद्रिय की बात करते हैं तो कहीं भी छू लीजिए, हाथ, नाक, कान, पेन, कहीं भी छू लो, सब जगह स्पर्शन इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय के बिना यह जीव कभी नहीं होता। उसके एक स्पर्शन इंद्रिय सदा होती है। सिद्ध अवस्था की बात रहने दें अभी,
वहां पे नहीं होती एक भी इंद्री। शरीर नहीं होता तो इंद्री की क्या बात है। तो क्षेत्र की अपेक्षा देखें कि पूरे शरीर के प्रत्येक जगह पर, है ना, रसना इंद्री सब जगह नहीं है, वो एक जगह विशेष पर ही है। घ्राण चक्षु कर्ण भी सब जगह नहीं है पूरे शरीर में, किसी स्थान विशेष पर ही है। लेकिन स्पर्शन इंद्री तो पूरा शरीर है, तो ये क्षेत्र से भी अखंड है और काल से भी अखंड है। काल से भी अखंड है। दो तरीके से समझे इस बात को, काल से कैसे अखंड है। देखिए, इस रसना इंद्री से चखा जाने वाला स्वाद हर समय नहीं चखा जाता। इसी तरह से घ्राण इंद्री से सुगंध और दुर्गंध ये हर समय नहीं होती है, बंद किया जा सकता है। रस नहीं चखना हो तो नहीं चखे रस को, नाक बंद कर दें। कान से कोई ध्वनि नहीं सुननी हो तो वो बंद कर दें। कोई आंख चीज वस्तु देखने का नहीं है तो मन तो आंखें बंद भी करिए, सारी चीजें हो सकती। लेकिन स्पर्शन इंद्री का जो विषय है, स्पर्शन इंद्री से होने वाला ज्ञान ये चलता रहता है प्रति समय। उस स्पर्शन को कैसे रोकेंगे हम? हवा इत्यादि का स्पर्श हो रहा है, बताओ उसको कैसे रोकेंगे? जो आड़ लगाएंगे तो उसका स्पर्श होने लग जाएगा, तो वो सदा बना रहता है। तो ये काल की अपेक्षा देखें तो ये काल की अपेक्षा भी अखंड है, चलता रहता है हमेशा, है ना। और स्पर्शन में सारी इंद्रियां आई गई ना, तो स्पर्शन इंद्रिय का चलता रहता है। जब आत्मानुभूति होगी तब उस स्पर्शन इंद्रिय के विषय का होने वाला ज्ञान रुकता है बस। क्योंकि तो उपयोग तो या तो इंद्रिय होगा या तो इंद्रिय होगा। दूसरी बात कि अनादि काल से इस जीव को दूसरी कोई इंद्रिय रही हो कि नहीं रही हो, लेकिन जब तक इसके संसार है, संसार अवस्था में अभी तक इसके स्पर्शन इंद्रिय तो रही ही रही है, जरूर रही है, जरूर है स्पर्शन इंद्रिय। पांच इंद्रिय स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और कर्ण, ये क्रम है ना। पहला स्पर्शन कर्ण इंद्रिय कभी होती है कभी नहीं होती है, चार इंद्रिय के नहीं होती है। बोलो, चक्षु इंद्रिय कभी होती है कभी नहीं होती है, तीन इंद्रिय के नहीं होती है। इसी तरह घ्राण और रसना भी है। लेकिन ऐसी कौन सी अवस्था आई आज तक कभी कि जब इसके स्पर्शन इंद्रिय ना, स्पर्शन इंद्रिय तो सदा संसार अवस्था में रहती ही रहती है। तो काल की अपेक्षा देखे तो भी अखंड है और वो आत्मा भी अखंड है। तो अखंड आत्मा को जीतने, अखंड आत्मा को प्राप्त करने के लिए इस अखंड इंद्रिय को जीतना होगा। खंड खंड को जीतने से काम नहीं चलेगा। खंड खंड इंद्रिय को जीतने से ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा। खाली कर्ण इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग का नाम अगर ब्रह्मचर्य है, तो जिनके कर्ण इंद्रिय है ही नहीं, उनके उसका विषय भी कहाँ है, उसके विषय का सेवन भी कहाँ है? तो इसे चार इंद्रिय वालों को ब्रह्मचारी कहना पड़ेगा। मधुमक्खी को, मच्छर को ये ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा। और हैं हम तैयार मानने को इनको? नहीं है भी नहीं, कहाँ आत्मलीनता है इनकी। इसी तरह सिर्फ चक्षु इंद्रिय के विषय सेवन के त्याग को ब्रह्मचारी कहेंगे, तो जिनके चक्षु इंद्रिय है ही नहीं, ऐसे तीन इंद्रिय वाले जीवों को ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा, चींटी इत्यादि को। इसी तरह दो इंद्रिय, इसी क्रम में अगर कहें कि जिनके स्पर्शन इंद्रिय मात्र है और स्पर्श इंद्रिय भी जिनके नहीं है, ऐसे जीवों को ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा। तो उसमें तो कोई आपत्ति नहीं, मान सकते हैं कि किनके नहीं है स्पर्शन इंद्रिय भी, सिद्ध भगवान के नहीं है, वे परम ब्रह्मचारी हैं, अपने ब्रह्म में रमण करते हैं, करते रहेंगे अनंत काल तक, इसमें कोई आपत्ति नहीं आती है। तो मात्र किसी एक मात्र इंद्रिय के विषय सेवन का त्याग बाहर में है ना, किसी एक इंद्रिय का, स्पर्शन इंद्रिय के अलावा, सो उसे नहीं, स्पर्शन इंद्रिय का विषय सेवन का त्याग तो अखंड रूप से पांचों इंद्रियां इसके अंदर आ गई, उसके विषय सेवन का त्याग होगा तो ब्रह्मचर्य नाम पाएगा, तो ब्रह्मचर्य नाम नहीं पाएगा। इसीलिए ब्रह्मचारी का जो जीवन है वह सादा सरल होना चाहिए। और वैसे भी जो ये बहिरंग ब्रह्मचारी है वो अंतरंग ब्रह्मचारी के बिना नहीं हो सकता है। जब तक अंदर में ब्रह्म में चरण अर्थात आत्मलीनता की अवस्था नहीं होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं होगा, तो बाहर में ब्रह्मचर्य व्यवहार ब्रह्मचर्य कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म में चरण के बिना कोई ब्रह्मचर्य नहीं, उसे ब्रह्मचारी कहेंगे ही नहीं, कह ही नहीं सकते। बाहर में विवाह आदि न करे, स्त्री सेवन का त्याग कर दे और पांचों इंद्रियों के विषयों को भी सीमित कर दे, उसके विषय सेवन का त्याग करे, तो भी अंतरंग में ब्रह्मचारी हुए बिना वे ब्रह्मचारी नहीं कहा जा सकता। लोग दुनिया तो कहेगी,
डिग्री तो बटेगी, कहा तो जाएगा, नाम का आगे लगाया तो जाएगा, पर वो है नहीं, होगा तभी जब अंदर में रमणता है। ब्रह्म भाव अंतर लखो, बोलो यहाँ ऊपर सबसे ऊपर लिखा आचार्य देव पंडित जी ने, सबसे ऊपर ब्रह्म भाव को तो अंतर में, ब्रह्म भाव मतलब आत्मा को, आत्मा है ना, भाव मतलब होना, आत्मा है ना, उसको अंतर में रखो, उस ब्रह्मचर्य भाव को अंदर में देखना चाहिए, बाहर में नहीं। बाहर में सब छोड़ दो, शादी मत करो, त्यागो, वो तो उसकी रक्षा हेतु है, और वो भी जब अंदर में ब्रह्मचर्य है और उसकी रक्षा होती है ही नहीं, तो फिर क्या है? तो क्या करें फिर? जो बाहर में ये त्याग आदि करते हैं और अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, तो क्या नहीं करें? क्या करो ना, इसने मना किया है, आगम में तो आज्ञा है ना इस चीज के लिए, कहाँ मना है? निवृत्ति पूर्वक जीवन जीने के लिए कहाँ मना है? गृहस्थी के जाल में फंसकर, विवाह और संतान आदि के जाल में फंसकर अगर हमारा उपयोग खराब होता है, हमारा चित्त वहां नहीं लगता है, तो हम नहीं करें विवाह, कहाँ मना है इसके लिए? अपने ज्ञान ध्यान के लिए समय हमें नहीं मिल पाता घर गृहस्थी में फंस के, तो नहीं फंसे घर गृहस्थी के जंजाल में, लेकिन उस समय का उपयोग ज्ञान ध्यान स्वाध्याय के लिए किया जाए, वो है। लेकिन उससे हम सीधा ब्रह्मचारी घोषित कर दे, ये शादी नहीं की तो ब्रह्मचारी सीधा, चद्दर ओढ़ लिया तो ब्रह्मचारी, चद्दर ओढ़ लिया बस हो गए ब्रह्मचारी, कोई वेश धारण कर लिया, उसका नहीं है नाम। अंदर में जब तक आत्मलीनता नहीं है तब तक ब्रह्मचर्य नाम बात शब्द में ही है, ब्रह्मचर्य में नहीं पाता। तो वास्तविक स्वरूप का पता होना चाहिए, और बाहर में हम छोड़ना चाहें तो छोड़े ना, कषायों की मंदता के लिए, आत्म विशुद्धि बढ़ाने के लिए और स्वाध्याय इत्यादि में अपना चित्त बराबर बना रहे, समय मिलता रहे, इसके लिए अगर त्याग करते तो करें, कहाँ मना है? लेकिन वो उसको समझें, और ये डिग्री और नाम जो लगा देना चाहते हैं हम अपने आगे, और स्वयं में भी वो समझना चाहते हैं, वो भूल निकलनी चाहिए, वो जरूरी है। जब इंद्रियों के भोग की त्याग की बात नहीं है, क्यों इंद्रियों का जो ज्ञान पक्ष है उसकी भी बात है, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से भी कोई आत्मा जानने में नहीं आता है। इंद्रियों के भोग पक्ष के त्याग की बात होती है तो समझ में आता है, लेकिन जब ज्ञान पक्ष के त्याग की बात होती है तो लगता है ये क्या बात हो गई, ज्ञान ही छोड़ना है? ज्ञान नहीं छोड़ना है, ये ज्ञान जो 5 इंद्रिय के उपयोग विषयों में उलझा हुआ है, इस ज्ञान की उलझन को खत्म करना है, और उसका जो स्रोत है ज्ञान का, वो आत्मा, उसको उपयोग को वहां केंद्रित करना है, उसके स्वरूप को समझकर। आत्मलीनता तो तभी होगी ना जब जानेंगे आग किसको, इंद्रियों के विषय को, कि नहीं अतीन्द्रिय को, आत्मा को, तब। और इंद्रियां तो सब स्पर्श रस गंध वर्ण का ही ज्ञान कराती है, पुद्गलों का ही ज्ञान कराती है, तो पुद्गल को जानते जानते आत्मा को जानना हो जाएगा। फिर इंद्रियों के भोग तो है ही, लेकिन उसका इंद्रिय ज्ञान जो है, जो इंद्रियों के अधीन है, वो ज्ञान इंद्रियों में अटका हुआ है विषयों में, वो भी है। जब तक वो आत्मसम्मुख ना हो, तब तक वो आत्मसम्मुख ना हो। अंतरंग ब्रह्मचर्य के साथ साथ व्यवहार ब्रह्मचर्य भी अत्यंत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंतरंग में ब्रह्मचर्य नहीं है तो व्यवहार में, बाहर में उसे हम ब्रह्मचारी नहीं कहें, लेकिन जब अंदर में ब्रह्मचर्य है और बाहर में अगर नहीं है तो भी ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा, तो भी नहीं कहा जाएगा ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य के विषय में विशेष है बात, क्योंकि अंदर में तो अनंतानुबंधी कषाय का भाव हो गया है, चौथा गुणस्थान आ गया है जीव के, तो उतने में उतनी राग का भाव हुआ तो यथा योग्य आत्मलीनता तो है ना। सम्यक दृष्टि जीव के, अवृत्ति सम्यक दृष्टि है, व्रत भी धारण नहीं किया, अभी 5वां गुणस्थान भी नहीं है, देवादि है, नरक नारकी है, हो सकता है उन्हें, है ना। मनुष्य में भी होता है, पशु में भी होता है, लेकिन जब तक बाहर में भी ब्रह्मचर्य का धारण नहीं होता तो उसे ब्रह्मचर्य नहीं कहेंगे, केवल उस एक सम्यक दर्शन के कारण। बाहर में भी उसका यथा योग्य सद्भाव होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं जो शायिक सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती है उसको फिर ब्रह्मचारी मानना पड़ेगा 96,000 रानियों के साथ में। तो स्वीकार कर सकते हैं हम ये बात है कि नहीं? ब्रह्मचारी बाहर से भी होना चाहिए, अंदर में भी जब ब्रह्मचर्य प्रतिमा या जीव धारण करता है तो ब्रह्मचारी हो जाता है। तो वो भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा 5वें गुणस्थान 2 कषाय चौकड़ी के भाव पूर्वक जब ये जीव की अवस्था होती है, उस परिणाम विशुद्धि में 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा है कि जहां पर ये स्व स्त्री का भी त्याग
करता है वो अन्य विषयों का त्याग करके ब्रह्मचर्य उसके वहां प्रतिमा होती, ब्रह्मचारी कहलाता है। तब है ब्रह्मचर्य, अंतरंग ब्रह्मचर्य के बाद तब ब्रह्मचर्य वो बाहरी कहलाता। ये वास्तविक ब्रह्मचर्य का स्वरूप है। धार्म यथा योग्य हम त्याग करें ठीक है, पर अपने आप को हम ब्रह्मचारी खुद कहने की और दूसरों से कहलवाने की जल्दी न करें। और ब्रह्म में आचरण होगा तब ब्रह्मचारी कहलाएंगे। ये है बात। बाहर में भी कितनी शालीनता और कितनी सभ्यता हमारे यहाँ ब्रह्मचारी के लिए कही गई है, कितने नियम कहे गए हैं। तो जिसके अंदर में ब्रह्मचार्य है तो उसका पालन वो करता ही करता है, नहीं करता ऐसा नहीं है। देखिए क्या कहा है व्यवहार के लिए भी, शील बाढ़ नो राख ब्रह्म भाव अंतर लखो। शील की नो बाढ़ के द्वारा उस शील रूपी रत्न की रक्षा करनी चाहिए, उस ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। वास्तव में जो है कहा कि ब्रह्म भाव अंतर लखो, अंदर में वो जो ब्रह्म भाव है, ब्रह्मचर्य है, वो शील है, उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। बाहर में नो बाढ़, बाढ़ मतलब उसकी जो रक्षा कवच है ना, खेत होती है, खेत में फसलों की रक्षा के लिए क्या सब तरफ मेड़ लगाते हैं, बाढ़ लगाते हैं, है ना, इससे पशु इत्यादि उसमें आ ना पाए, फसल को खराब नहीं करते, है ना। रत्न होता है, रत्न, हमारे पास कोई रत्न हो, हीरा हो, तो क्या करते हैं कि उसको बराबर कमरे के अंदर, तिजोरी के अंदर, बिल्कुल अंदर रखते हैं छुपा कर, बाढ़ लगाते हैं, रक्षा करते हैं उसके लिए। इसी प्रकार ये शील भी रत्न है। इस शील की रक्षा के लिए नो बाड़े लगाने का यहाँ कथन कहा है। किस प्रकार से हम उस ब्रह्मचर्य की रक्षा करें जो अपने अंदर में प्रकट होता है। अंदर में आत्मलीनता का भाव तो निश्चय ब्रह्मचर्य है ही, और बाहर में भी स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री के प्रति अनासक्ति का भाव, आसक्ति नहीं होने का भाव है, वो शील की श्रेणी में आता है। वो 9 प्रकार का कहा है। देखो 9 बाढ़ कौन कौन सी शील की हम जान लेते हैं, जो कि ब्रह्मचर्य की रक्षा करती है। स्त्री संबंधी कथा को सुनना, जब स्त्री कहा जाए तो स्त्रियों को पुरुष और पुरुष को स्त्री ग्रहण कर लेना चाहिए। स्त्री संबंधी कथा का श्रवण करना है ना, काम कथाओं का श्रवण करना, ठीक है, स्त्री आदि के अंगों का निरीक्षण करना वासना पूर्वक इत्यादि, ठीक है। नंबर 2, तीसरा देखिए फिर विशिष्ट रस परित्याग, गरिष्ठ भोजन, इस प्रकार के भोजन का त्याग, गरिष्ठ भोजन है ना, बहुत ज्यादा घी इत्यादि है, मीठा इत्यादि खाना, इससे भी जो भाव है खराब होते हैं। तो इसके लिए भी ये 9 है, बाढ़ है ना, बाढ़ रक्षा कवच है, ये नहीं है ब्रह्मचर्य, ये तो रक्षा का कवच है। कैसे रक्षा करें उसकी व्यवहार से भी, वो बात है ना। और पूर्व रतानुस्मरण, पूर्व में क्या जो भाव इत्यादि किए थे उनका स्मरण करना, बार बार याद करना इत्यादि से बचना, करना नहीं उससे बचना, है ना, ये हो गया, ठीक है। स्व शरीर संस्कार त्याग, अर्थात श्रृंगार आदि करना, श्रृंगार का त्याग करना, शरीर के संस्कार का त्याग करना, ये सब इसमें ग्रहण कर लिया गया है कि ये नहीं है ब्रह्मचर्य। आप देखिए ब्रह्मचर्य जो है बिल्कुल सादा अपना जीवन जीते हैं, उसके पीछे यही भावना है, वो रक्षा करने हेतु, तो उससे भी राग भाव पुष्ट होता है, ठीक है। बाकी स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री की संगति विशेष से बचना, ठीक है, छठा हो गया। फिर आप समझ लीजिए कि एक जिस स्त्री को पुरुष के आसन और पुरुष को स्त्री के आसन, है ना, मेज इत्यादि, पलंग इत्यादि पर बैठने से दूर रहना, अगर आप ब्रह्मचर्य के धारी हैं तो। एकांत में चर्चा वार्ता इत्यादि नहीं करना, और खूब पेट भरकर भोजन नहीं करना। विशेष रस के अंदर तो हमने गरिष्ठ में तो गरिष्ठ भोजन है, घी इत्यादि, और यहाँ जो भी खाओ पेट भर के भोजन खूब ज्यादा कर लिया तो उससे भी भावना जो है खराब होने का प्रसंग आता है। तो इस प्रकार से ये 9 प्रकार की बाढ़े हैं, इससे रक्षा करनी चाहिए हमें उस शील की। और करी दोनों अभिलाख करहूं सफल नरभव, दोनों को ग्रहण करके हमें ये नरभव अपना सफल करना चाहिए। व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार का ब्रह्मचर्य जीवन में धारण हो, इस प्रकार की भावना है भाई। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो। उत्तम ब्रह्मचर्य को अपने मन में धारण करो, है, और क्या करो कि माता बहन सुता पहचानो, माता बहन और सुता बेटी है, उसकी पहचान रखो। है किसी की माता है, वो किसी की बहन है, कोई किसी की बेटी है,
यही बात सामने वाले के लिए कि पिता भाई पुत्र पहचानो, ये दोनों दो तरफ से बात ग्रहण कर लेना है। ये ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी है तो पुरुषों को ही नहीं दी है, केवल महिलाओं को भी दी है, सबको दी है। माता बहन सुता पहचानो, सहे बान वर्षा, क्यों ऐसा करना है कि सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। क्या कहते हैं कि वो जो सूर्य, जो सूर है, जो शूरवीर है, वो सहे बान वर्षा बहु, अरे वो युद्ध में जाए तो बहुत बाणों की वर्षा भी होती है, तो उसको भी वो सहन कर लेता है अपनी वीरता से। लेकिन टिके न नैन बान लखी कूरे, लेकिन जब महिला रूपी महिला अपने तीक्ष्ण बाणों से जब उसके ऊपर प्रहार करती है, ठीक है, तो वो नियंत्रण नहीं रख पाता है स्वयं पर। टिके न नैन बान लखी कूरे, तो नयन रूपी बाणों से जब महिला प्रहार करती है तो ये कूरे उसे घूरता है, देखता है, टिके ना, नहीं टिक पाता है, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर पाता है ना। इस प्रकार से बड़ा इसको महत्व दिया है कि बड़े बड़े सूरवीर भी परास्त हो जाते हैं। कूरे तिया के अशुचि तन में काम रोगी रति करे, तो क्या करता है कि तिया के अशुचि तन में, तिया अर्थात स्त्री, इसके अशुचि तन में, तन तो सबका ही अशुचि है, तिया का क्या है ना, ये जो मेली देह है उसमें जो काम का रोगी है, काम वासना का रोगी है, वो रति करता है, रमण करता है। तो उसको उदाहरण के साथ दिया, देखिए ध्यानत राय जी ने, कि बहु मृतक सड़ही मसान माही काग जो चोचे भरे। अरे जैसे शमशान के अंदर मृतक देह पड़ी हो किसी की, सड़ी हुई मृतक देह पड़ी हो, और जो कौवा होता है वो कौवा उसमें चोंच मार मार के आनंद का अनुभव करता है, तो उसी प्रकार से ये जीव भी एक दूसरे की देह में आसक्ति करता है। और क्या कहा देखो अंत में कि ये सारे भाव त्याज्य हैं। संसार में विष बेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। अरे ये नारी जो है वो कैसी है कि संसार में विष की बेल है, ये जहर की बेल है, बेल जहर की बेल लिपट जाती है ना, और व्यक्ति को चार गति में रुलाती है। तो इसको तजी गए, उसको योगीश्वर छोड़ के चले गए। और ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ी के शिव महल में पग धरा। और ध्यानत राय जी कहते हैं इस प्रकार से ब्रह्मचर्य को धारण करके 10 पेड़ी 10 सीढ़ियां चढ़ के धर्म की, है ना, और शिव महल में अर्थात मुक्ति रूपी महल में, मोक्ष के महल में पग धरा, ये जीव पग धरता है। जब संसार में विष बेल नारी कहा जाता है तो नारियों को बड़ी आपत्ति होती है कि हमें यहाँ पर विष की बेल क्यों कहा गया, हमने क्या गुनाह किया गया, हमने क्या गुनाह किया गया। ये ठीक नहीं है, ये नाक वो सिकुड़ी जाती है इसके ऊपर, ये नारियों के खिलाफ बात लिखी हुई है। ये संसार में विष बेल नारी, इसके जगह ऐसा होना चाहिए कि संसार में विष वृक्ष नर सब तजी गई जोगीश्वरी। अगर नारी विष की बेल है तो नर कोई अमृत के कुंभ नहीं है, वो भी जहर के वृक्ष हैं, वो भी जहर के वृक्ष। जब पंडित जी ने ये विष बेल नारी की बात लिखी तो वे कोई नारी को गाली नहीं देना चाहते हैं, उसे भला बुरा नहीं कहना चाहते हैं। वास्तव में नारी के अंदर तो माता भी आती है, बहन भी आती है, सुता भी आती है। बोलो यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है कि संसार में विष बेल माता तज गए जोगीश्वरा, संसार में विष बेल बहना तज गए जोगीश्वरा, संसार में विष बेल पुत्री तज गए। लगाते हैं, बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे हुए। वास्तव में बात ऐसी है कि यहाँ पर नारी को कुछ नहीं कहा जा रहा। वास्तव में जो पुरुष के मन में नारी के प्रति जो वासना का भाव है, काम का भाव है, उसको छोड़ने की बात की जा रही है। और नारी के मन में नर के प्रति जो वासना का भाव है उसको छुड़वाने की बात की जा रही है। वो नारी को भला बुरा नहीं कहा जा रहा है, ये हमें ग्रहण करना, समझना चाहिए। तो उसको छोड़ के जो योगीश्वर हैं वे चले गए हैं, उस भावना को, उस वासना के भाव को, उस काम भाव को है। और वास्तव में देखें तो अब्रह्म का भाव मतलब आत्मलीनता का भाव जो नहीं है, रागद्वेष, उसी का नाम अब्रह्म है। और जो रागद्वेष है वे ब्रह्मचारी नहीं है, कोई भी हो। तो जिन्हें जितना उसका भाव हुआ है उतने माप में ब्रह्मचारी। ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में पग धरा। और ध्यानत राय जी कहते हैं कि ये ब्रह्मचर्य रूपी जो अंतिम पेड़ी है, सीढ़ी है 10 धर्म की, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शोध संयम तप त्याग आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य की, इन 10 को धारण करके
10 को धारण करके वास्तव में तो अंदर में एक रागत द्वेष के अभाव रूप वीतराग भाव को धारण करके ये जीव सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप मोक्ष मार्ग की शुरुआत करता है और मोक्ष महल में पग धरता है और शाश्वत सुख की प्राप्ति करता है। तो ऐसा उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जो अंतर में आत्मलीनता वाला ब्रह्मचर्य है, ये हमें प्रकट हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की हम प्राप्ति करें और बाहर में भी यथा योग्य अपनी योग्यता के अनुसार, शक्ति के अनुसार, परिणामों की विशुद्धि के अनुसार विशुद्धि का पालन करें। ब्रह्मचर्य के योग्य जो बातें हैं उनका पालन करें। जब निश्चय में ब्रह्मचर्य होगा तो बाहर में भी निश्चय से निश्चित ब्रह्मचर्य हमें होगा ही होगा और अपने मन को जो विकृत होता है हमें निश्चित रूप से बाहर जाने से इस प्रकार के भावों से उसकी रक्षा करनी ही चाहिए, क्योंकि अंतर में धर्म की रक्षा वह बात करती है। सो अंतर्बाह्य ब्रह्मचर्य की प्राप्ति हमें हो और हम सच्चे अर्थों में ब्रह्मचारी हो जाएं, इस ब्रह्म में चरण करने वाले, आत्मा में लीन रहने वाले आत्मलीन ब्रह्मचारी हो जाएं। और जैसे अनंत और सिद्ध सदा ब्रह्म में निवास करते हैं, ब्रह्मवासी हैं वे, ब्रह्मलोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक में रहते हैं, ब्रह्मा है वे अनंत और सिद्ध ब्रह्मा, क्योंकि वो उस ब्रह्म का आवेदन करते हैं सदा। उनका जो लोक है, उनकी जो दुनिया है वो तो उनका आत्मा इतना ही है बस, उसको बाहर का नहीं है कुछ। ऐसा ब्रह्मलोक, ऐसा चिदलोक वो हमारा वास हो, हम भी उस ब्रह्म में आचरण करने वाले ब्रह्मचारी हो। इसी परम पवित्र भावना से ये चर्चा पूरी करते हैं और आज ये 10 धर्मों की चर्चा हमने पूर्ण की है। वास्तव में ये बात केवल चर्चा की नहीं है, ये तो चर्या की बात है। इनका स्वरूप समझ के वास्तव में अंतरंग में वीतराग परिणति होनी ही चाहिए, क्योंकि बाहर में सुनने और सुनाने का विषय नहीं है, ये केवल प्रवचन का विषय नहीं है। केवल सुना, सामने वाले ने सुन लिया, याद कर लिया, लिख लिया, परीक्षा दे ली और पास हो गए। अरे पास नहीं हुए, पास तो तब होंगे जब ब्रह्मचर्य होगा वास्तव में, वो है इसकी उत्तीर्णता की कुंजी, तब हुआ जाएगा पास। लेकिन ये चर्चा उस आत्मा का स्वरूप समझने में हमारी सहायता करती है, इसलिए इस चर्चा के माध्यम से वो चर्या जो जिसमें चर्या करनी है उसके स्वरूप को समझा जाता है। आत्म स्वरूप को समझें, उसको माने जाने और उत्तम ब्रह्मचर्य रूप उसमें लीनता हो। इसी परम पवित्र भावना से 10 धर्म की चर्चा हम पूर्ण करते हैं।